जो ये आपका 5वां क्वेश्चन निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ये z दिया हुआ है 3x + 2y का न्यूनतमीकरण पूछना है। इसमें कीजिए x + 2y <= 10, 3x + y <= 15, x, y > जो ये कंडीशन देता है इसका मतलब ये देता है कि इसको जो भी ग्राफ बनेगा प्रथम चतुर्थांश बनेगा। तो हमारे पास समीकरण देखिए नंबर एक में हम इसको समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। समीकरण के रूप में देखो समीकरण के रूप में कर लेंगे इसको। तो x + 2y = 10 और यहाँ 3x + y = 15। अब इसको दूसरा नंबर स्टेप पर क्या करोगे? दूसरा स्टेप पर कह रहा है अंतःखंड के रूप में तो हमारे पास क्या हो जाएगा x/10। अंतःखंड रूप कैसा होता है देखिए x/a y/b = 1 के रूप में। इस तरह यहाँ देखो पहले समीकरण जो हमारा समीकरण दिया है ये दूसरा समीकरण दिया है। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर देखो हम 10 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 10/10। अब ये हमारा क्या हो जाएगा x/10 और ये हमारा 5 यानी y/5 = 1। ये समीकरण 1 था हमारा। समीकरण 2 को भी इसी तरह करना है। 3x + y = 15। यहाँ 15 से दोनों पक्षों में भाग करने। ये 3 × 3 = 15 और ये 15 × 15 कट गया। x/5 y/15 = 1। अब यहाँ आपको x अक्ष पर किस पर काट रहा है? देखो x अक्ष पर या x अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इसको आप a मान लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, 0। y अक्ष का निर्देशांक इसको हम b मान देंगे। ये क्या हो जाएगा? 0, 5 ये चीज। इसी प्रकार यहाँ लिखना है x अक्ष का निर्देशांक इसको हम c मान देंगे। ये क्या दिया है? 5, 0 और y अक्ष का निर्देशांक यहाँ d। ये क्या दिया है? 0, 15। ये हमारा यहाँ पास। अब हम तीसरे नंबर पर ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। देखिए तीसरे नंबर, यहाँ तीसरा नंबर, तो तीसरे नंबर पर ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ x अक्ष कर देते हैं और इधर x डैश, इस वाले को y डैश और यहाँ
y। अब देखिए इस पर हम x अक्ष पर की सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई रही है अक्ष का, यहाँ 10, तो 10 पार्ट यहाँ बना लेते हैं। 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। ऊपर हमारे पर देखो y अक्ष पर सबसे बड़ी संख्या 15। 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। थोड़ा इसको और बड़ा कर लीजिए। 11, ये 12, यहाँ 13, ये 14 और यहाँ 15, यहाँ सबसे ऊपर, ठीक है ना, ये 15 तक। अब हम इस पर ग्राफ बनाएंगे। किसके लिए? पहले समीकरण देखो ये 10 है, तो 10 यहाँ हमारा दिया, यहाँ 10, 0, ये है A और इसका 5 दिया हुआ, देखो यहाँ ये 5 है, ये हमारा B है, इसको हम बोलेंगे 0, 5। अब इसको मिलाइए आप, ये ऐसे मिला देंगे, ये हमारा देखो यहाँ पास है। अब हम इसको नाम दे ही दिए, ये B है और ये A है, इसके निर्देशांक दिखा दिए। अब दूसरे को देखो यहाँ पास, इसमें 5 है, एक सच पर देखो ये यहाँ 5 है, यहाँ 5, 0, ये C पर है और ये 15 है हमारा, 15 ये सबसे ऊपर है, ये 0, 15। ठीक, इसको हम यहाँ मिला देंगे, ये यहाँ से ये हमारा क्या होगा, ये वाला बिंदु हमारा D होगा। अब इस पर हम सत्य और असत्य की जांच करेंगे। सत्य या असत्य की जांच किस नंबर पर होगा, 4 नंबर पर, चौथे नंबर पर। जांच किस में करते हैं, इसमें यहाँ रख लीजिए x + 2y <, यहाँ पास 0 रखा, देखिए ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 10, ये 0 आपका हो गया। अब यहाँ पास ये 0 है और ये 10, तो यहाँ क्या कहेंगे, सत्य है कि 10 क्या है, बड़ा है। अब फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट पर यहाँ 3x + y = 15, यहाँ 0, तो आपका ये भी क्या होगा, सत्य, ये सत्य है। जब सत्य होगा तो ये ग्राफ किधर देखो, पहला भी सत्य है तो नीचे की तरफ जाएगा, मूल बिंदु की तरफ ये कलर होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। और अब हम इसको कलर करेंगे, इस वाले को कहाँ जा रहा है, देखिए ये भी नीचे की तरफ जाएगा, ये तो डबल कलर किस में हो रहा है, ये वाले पार्ट में, ये डबल हो रहा है, ये हमारा डबल पार्ट में कलर हो रहा है, तो इसी भाग को हम बताएंगे, ठीक, ये वाले भाग को, ये इस वाले भाग के बारे में हमको जवाब देना। अच्छा, यहाँ एक चीज तो आपको ध्यान देना है, यहाँ ये कट कर रहा है, किस पर कट कर रहा है, ये चीज को ध्यान देना है। तो देखो इसको हम यहाँ से लाते हैं, ये है, और इधर
कितने पर जा रहा है, ये हमारा इस पर, यानी ये जो ई वाला कट कर रहा है, ये कट कर रहा है 4,3 पर। अगर समीकरण को आप हल करोगे तो इतने आएगा 4,3। ठीक, जब इसको अगर एग्जैक्ट मेजर करके करोगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पास हमको सभी बिंदु पता हो गया। अब जेड पर यहाँ पर न्यूनतम करीब पूछे है। ठीक है, तो देखो इतनी बात को यहाँ बना लीजिए। इस पर ऐसे बिंदु आप यहाँ बिंदु कर लेंगे, ये कोणीय बिंदु यहाँ लिख लेंगे, कोणीय बिंदु। ठीक, और यहाँ z बराबर 3x + 2y, इस पर न्यूनतमीकरण यानी न्यूनतम बिंदु पूछ रहा है इस पर। ठीक, तो देखो यहाँ हमको ये C है, ये E है, यहाँ B है, तो यहाँ पास B वाला बिंदु लिख लीजिए। B वाला बिंदु क्या दिया है, 0,5, और C वाला बिंदु क्या दिया हुआ है, 5,0। E वाला बिंदु क्या दिया है, 4,3। इस पर रखो तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ 10, ये आपका 10 हो जाएगा। यहाँ आप रखेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तब कितना आ जाएगा, 15। यहाँ 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, ये 12 6 18। देखो 10 न्यूनतम, सबसे न्यूनतम क्या है, 10। आपका न्यूनतम पॉइंट क्या है, 10। ठीक है ना, हम यहाँ पास लिखेंगे न्यूनतम किस पर आ रहा है, ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा, हमने इस पर आपका न्यूनतम ही पूछा है, मैक्सिमम पूछा नहीं। देखिए क्या पूछा है, न्यूनतमीकरण, है ना, तो बात को ध्यान देना है। न्यूनतमीकरण क्वेश्चन पर आपके न्यूनतमीकरण, हाँ न्यूनतमीकरण पूछा है। तो देखिए यहाँ पास आप लिखेंगे न्यूनतम बिंदु हमारा B है, ये बिंदु B 0,5 पर Z का मान न्यूनतमीकरण है, जहाँ Z बराबर हमको 10, ये हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए, ठीक, ये ऐसे। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ये Z दिया हुआ है, इस पर न्यूनतमीकरण कीजिए बोल रहा है, जिसमें ये समीकरण दिया हुआ है। तो इनको हम क्या करते हैं, समीकरण के रूप में, ये चीज लिखा रहता है, इसका मतलब होता है जो ग्राफ बनेगा वो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण के रूप में, तो ये हमारा हो जाएगा 2x + y बराबर 3। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। यहाँ x + 2y
बराबर 6। ये समीकरण हमारा 2। ठीक, अब हम देखो ये पहला, ये दूसरा, यहाँ अब इसको हम कैसे करेंगे, अब इस लिखेंगे अंतःखंड के रूप में। अंतःखंड, देखिए यहाँ लिखेंगे अंतःखंड के रूप में। अंतःखंड रूप देखिए एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ऐसे इन सबको हम अंतःखंड के रूप में समीकरण 1 में 3 से भाग करने पर, तो ऐसे हम भाग कर लेंगे। तो ये 3/3 समीकरण 2 में भी 6 से करने पर, तो इसमें x/6 2y/6 यहाँ 6/6। ये देखो अब इस कट नहीं रहा तो इसको हम 3/2 ऐसे बना लेंगे। ये y 3 यहाँ 1 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसको लिख लेंगे। ये कट रहा है 3 बार तो इसको y/3 बराबर 1। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे अक्ष के रूप में, x अक्ष, x अक्ष का निर्देशांक इसको a मान लेंगे तो हमारे पास 3/2, 0। यहाँ y अक्ष का निर्देशांक, इसको b, ये 3 यानी 0, 3 है ये चीज। ये तो इसका हो गया। इस वाले को देखो, यहाँ x अक्ष का निर्देशांक यहाँ c, यहाँ 6, 0। y अक्ष का निर्देशांक यहाँ d, इसको हम 0, 3 ऐसे बना लेंगे। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ तीसरा नंबर डाल देते हैं। तीसरे नंबर पर ग्राफ का देखिए, ये ऐसे यहाँ आपका x हो जाएगा, यहाँ आपका x डैश, ये y डैश, यहाँ y आ जाएगा। अब इस पर हम ग्राफ देखो, सबसे बड़े अंक क्या है, ये 1.5 है, 3/2, ये 3 है और इस पर 6 है x अक्ष पर। तो यहाँ पास 6 पॉइंट खींचो, 1, ये 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 6। ठीक, और इस पर 3.1, यहाँ 2, यहाँ 3, इतना खींच लेंगे। ठीक है, अब देखो इस पर पहला ग्राफ 1.5 दिया हुआ है, देखो 1 है यहाँ पास, इसको हम a मान लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 3/2, 0 और b पर हमको 3 दिया हुआ है, यहाँ ये हमारा b है, ये लिखा है 3, 0, 3। इसको मिलाओ, इसको आप मिलाएंगे, देखिए यहाँ ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह मिल गया। तो ये पहला समीकरण हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरे के लिए 6 दिया है यहाँ पास, तो ये आप 6 पर टिक कर लीजिए ऐसे। ये क्या लिखा गया, ये हमारा है
6,0 ये बिंदु C है। और कहाँ से 3 पर, देखो यहाँ 3 है तो इसको भी खींच लीजिए यहाँ, ये ठीक। ये हमारा क्या है C, और यहाँ B और D समपाती है, B और D समपाती, यानी एक ही स्थान पर दोनों। अब इस पर सत्य और असत्य की पहचान, यानी कौन नंबर पर सत्य करेंगे, 5 नंबर पर इस पर सत्य या असत्य की पहचान करेंगे। किस पर, समीकरण पर, इस पर रखकर। तो देखो पहला नंबर पर हमारा क्या दिया है, 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल 3, इस पर रखेंगे 0 आ जाएगा। तो क्या 0 बड़ा है क्या 3 से, नहीं, असत्य है। क्या है, असत्य है। और फिर दिया हुआ है x + 2y ग्रेटर देन, ये यहाँ 0, ये भी असत्य है। ये ठीक, दोनों असत्य है, दोनों ग्राफ बाहर की तरफ जाए। देखो पहले ग्राफ बाहर जाएगा ऐसे, इस तरह, यहाँ ठीक, ये ऐसे, ये भी आपका बाहर जाएगा ऐसे, ठीक, ये इस तरह। अब उसके बाद यहाँ, अब देखो इसको भी कलर करेंगे तो यहाँ ये, अब जिसमें डबल कलर होता है, ये देखिए, तो ये आपका पार्ट क्या है, देखो देखो ये आपका कलर, तो इसका मतलब बाहर वाला पार्ट इसको, और ये C को बताना है, कोणीय बिंदु, ठीक, इसका कोणीय बिंदु बताना है। तो कैसे बताना है, देखिए यहाँ पास आप लिखेंगे ये ऐसे, ये इस पर हम ऐसे कोणीय बिंदु, ये यहाँ कोणीय बिंदु, ये। अब जेड का हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो जेड हमारे दिया हुआ है x + 2y, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ। B बिंदु 0,3 है और C बिंदु 6,0 है। ये चीज को अब इस पर, ये हमारा B बिंदु जो दिया हुआ है, ये यहाँ 6,0 और ये C बिंदु हमारा यहाँ, अच्छा B हमारा दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ ये 0,3 है, ये 0,3, ये 0,6, ये इसका मान रखो, 0 रखोगे, यहाँ 3 दूना 6, यहाँ 6, ये 6, यहाँ 0, तो दोनों का मान क्या है, देखिए यहाँ भी 6 आ रहा, ठीक, इतना हो गया। अब दोनों का समान है, ठीक, तब आप क्या लिखेंगे, तो इसमें आपका जो भी लिखना है, देखिए यहाँ पास आपका लिखना है कि B और C बिंदु पर
दोनों पर दोनों मान समान है। ठीक, जेड बराबर ये ऐसे इस प्रकार आपका ठीक है। ये क्या 2 मिनट लाइट जला रहा हूँ।